हेलो फ्रेंड, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आपको हम कहे थे कि अगले वीडियो में आपको हम बहुविकल्पी लाने वाला हूँ कि जो बायोलॉजी का होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बायो। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बगल में होगा, उसको दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं लाया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का बायोलॉजी का है पहला बहुविकल्पी प्रश्न की जो बहुत ही उम्दा है फ्रेंड। ये कंपटीशन में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पदायक होगा। तो आपका पहला यहाँ पर है फ्रेंड, वसा की पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो फ्रेंड, आप पहले सोचिए कि पाचक वसा में पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो फ्रेंड, हमें आप यहाँ पर आपको चार विकल्प दिया है। पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, और तीसरा आपका है एमाइलेज, और चौथा आपका है लाइपेज। तो फ्रेंड, इस चार विकल्प में आपका चौथा विकल्प सही है, लाइपेज। तो फ्रेंड, दूसरा अब आपका आता है जठर रस स्त्रावित होता है। तो फ्रेंड, इसमें भी चार विकल्प है। पहला आपका है विकल्प अग्नाशय से, दूसरा है पित्त पित्तनाशय पित्ताशय से, और आपका तीसरा है आमाशय से, और आपका चौथा है यकृत से। तो फ्रेंड, इसमें आपका सही है अग्नाशय से, अरे आमाशय से, सॉरी, तीसरा आपका सही है। तो फ्रेंड, अब आते हैं तीसरे में। तीसरा हम लोग का है छोटी आंत में अवशोषण तल को बढ़ाने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर चार विकल्प है। पहला विकल्प है चूसक ग्रंथियाँ, दूसरा है जठर ग्रंथियाँ, और तीसरा है रंसाकुर, और चौथा है अवशोषक ग्रंथियाँ। तो फ्रेंड, इस चार विकल्प में आपका सही है तीसरा विकल्प। अब आते हैं चौथा, ट्रिप्सिन किसके पाचक में सहायक होता है। तो इसमें चार विकल्प है। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट के, दूसरा है प्रोटीन के, और तीसरा है वसा के, और चौथा है लवण के। तो फ्रेंड, इसी तरह हम आगे आते हैं। अब बहुत ही उम्दा है फ्रेंड। आते हैं दोस्त, पचमा है हम लोग का, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो इसमें चार विकल्प है। पहला है पेलार्गा, दूसरा है एनीमिया, और तीसरा है बेरी, और चौथा है डमे डमेटाटाइट्स। तो इस विकल्प में दोस्तों आपका दूसरा सही है, एनीमिया। और आपका छठवां है अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो फ्रेंड, इसमें भी चार विकल्प है। पहला है आपका प्रोटीन, दूसरा है प्रोटीन एवं वसा, और आपका तीसरा है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, और चौथा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा तथा वसा। तो इस विकल्प में दोस्तों आपका चौथा वाला सही है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। अब आते हैं सतवा में, यकृत स्त्रावित करता है। पहला ऑप्शन है लार, दूसरा है जठर रस, और तीसरा आपका है पीत रस, और चौथा आपका है अग्नाशय रस। अब आते हैं आठवां में, सक्रिय रोग होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से, और आपका तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से, और चौथा आपका है विटामिन सी की कमी से। तो फ्रेंड, इस चार विकल्प में आपका चौथा वाला सही है, विटामिन सी की कमी से हमें स्क्रवी रोग होता है। अब आते हैं फ्रेंड, हम लोग का नौवां है, नाइन वाला है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। तो फ्रेंड, आते हैं हम, तो इसमें हम जानेंगे एंजाइमी क्रिया करता है। पहला है फ्रेंड, ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रोटीन्स पर, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट पर, और दोस्त आपका तीसरा है वसा पर, चौथा है लवणों पर। तो दोस्त, इस चार विकल्प में आपका दूसरा विकल्प सही है, कार्बोहाइड्रेट पर। 10वां है ट्रिप्सिन पाया जाता है पहला जठर रस में, दूसरा अग्नाशय रस में, और तीसरा आपका है पीत रस में, और चौथा है लार लार में। तो दोस्त, इस चार विकल्प में तीसरा आपका सही है, पीत रस में। 11वां है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है।
पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है मीथेन। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका सही है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं 12 में। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है। पहला है केंद्रक में, दूसरा है कोशाद्रव्य में, तीसरा है माइट्रोकांड्रिया में, चौथा है हरित लौक में। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, माइट्रोकांड्रिया में। अब आते हैं हम लोग का 13 है प्रश्न। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? तो फ्रेंड हम लोग का पहला ऑप्शन है कला में, दूसरा है केंद्रक में। तो फ्रेंड अब आते हैं तो फ्रेंड तीसरा आपका है माइट्रोकांड्रिया में और चौथा है कोशिका द्रव्य में। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में हम लोग का सही है कोशिका द्रव्य में। आते हैं 14वां प्रश्न में। आनक अनास्की अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो पहला है स्टार्च, दूसरा है पाइरुविक अम्ल, तीसरा है शर्करा, चौथा है एथिल एल्कोहल। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका चौथा विकल्प सही है, एथिल एल्कोहल। अब आपका 15 नंबर वाला है रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो पहला है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है 55% और चौथा आपका है 70%। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका सही है तीसरा 55%। अब आते हैं 16 में। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है? इस चार विकल्प में पहला है आपका विकल्प पल्मोनरी, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है अनात्री, चौथा है पश्च महाशिरा। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका पहला वाला सही है। अब आते हैं हम लोग का 17वां है रुधिर दाब मापक को कहते हैं। तो फ्रेंड इस पहला आपका विकल्प है थर्मामीटर, दूसरा है बेरोमीटर और तीसरा है सिफ्गो सिफ सिफ्गमोमैनिनोमीटर और चौथा आपका है ईसीजी। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका सही है तीसरा वाला। अब आते हैं फ्रेंड अगला। तो फ्रेंड हम लोग का अगला याद देख सकते हैं 18वां 18 लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में करते हैं? तो फ्रेंड चार विकल्प है। पहला विकल्प है कार्बोक्सीमोग्लोबिन, दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तीसरा है बाइकार्बोनेट, चौथा है कार्बोनिक अम्ल। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका दूसरा वाला सही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड 19 में आते हैं रुधिर परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फ्रेंड पहला है एंटनी वान ल्यूने ल्यूवेनहाक ने, दूसरा है विलियम हार्वे ने, तीसरा है रॉबर्ट हुक ने और चौथा है एंड्रियास वैसालियस ने। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका दूसरा विकल्प सही है। अब आते हैं हम लोग का 20वां प्रश्न है CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? पहला है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है कार्बनिक अम्ल, तीसरा है सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट और चौथा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका पहला ऑप्शन सही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड अब आते हैं 21 में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। तो उसका चार विकल्प है फ्रेंड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद का चार विकल्प है। तो पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा है वसा और तीसरा है मंड और चौथा है खनिज लवण। तो फ्रेंड इस विकल्प में आपका चौथा सही है खनिज लवण। अब आते हैं 22वां में। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और आपका तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन 4 है। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका तीसरा ऑप्शन सही है 3। अब आते हैं 24वां में। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। पहला आपका है फ्लोएम से, दूसरा है जाइलम,
तीसरा है मच्चा से और चौथा आपका है वलकुट से। तो फ्रेंड इसमें इस चार विकल्प में आपका दूसरा विकल्प सही है, जाइलम। अब आपका 25 है, प्रकाश अभिक्रिया कोष्टक में लाइट रिएक्शन होती है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है हरित लवक में ग्रेनामिस में, और तीसरा है हरित लवक के स्ट्रोमा में, और चौथा है राइबोसोम में। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका दूसरा विकल्प सही है, हरित लवक में ग्रेना में। अब आते हैं 26वां में है अप्रकाशीय अभिक्रिया कोष्टक में डार्क रिएक्शन होती है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा हरित लोक में ग्रेना में, और तीसरा है हरित लोक में स्ट्रोमा में, और चौथा आपका है कोशिका के केंद्रक में। फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका तीसरा विकल्प सही है। अब आते हैं 27वां में 27 में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है। तो पहला विकल्प है CO2, दूसरा है जल, इसको हम उससे होता है सूत्र H2O, और तीसरा आपका है ATP, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका दूसरा विकल्प सही है, जल। तो फ्रेंड आपको हम इसी तरह उम्दा देता रहूँगा, तो फ्रेंड और दूंगा हमेशा। आप देख ही रहे हैं फ्रेंड, इतना उम्दा दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। अब आपका 28वां है फ्रेंड, वाष्प वाष्प उत्सर्जन की दर ज्ञात करने वाले उपकरण का नाम है। पहला है पोरोमीटर, दूसरा है ऑक्जेनोमीटर, और तीसरा है पोरोमीटर, और चौथा है पोटेंशियन योमीटर। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका तीसरा विकल्प सही है, पोरोमीटर। अब आते हैं हम लोग का 29 है, वाष्प उत्सर्जन तेजी से होना जब। चार विकल्प है, पहला विकल्प है पौधों में भोज्य पदार्थ अधिक होगा, दूसरा वातावरण का ताप कम होगा, तीसरा है वायुमंडल में अधिक नमी होगा, और चौथा है प्रकाश तीव्रता अधिक होगी। तो फ्रेंड इस विकल्प में आपका चौथा विकल्प सही है, प्रकाश तीव्रता अधिक होगी। आप बताएं दोस्त 30 हम लोग का है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पहला ऑप्शन है जाइलम से, दूसरा है कार्टेक्स से, और तीसरा है फ्लोएम से, और चौथा है मज्जा से। अब आते हैं 31 में, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पहला हम लोग का है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है वाष्प उत्सर्जन, और चौथा आपका है प्रोटीन। तो फ्रेंड इस चार विकल्प में आपका प्रकाश संश्लेषण दूसरा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो फ्रेंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए बाकी दोस्तों के पास। तो फ्रेंड आपको मैं इसी तरह उम्दा प्रश्न लाता रहूँगा फ्रेंड।